हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जवाहर उत्कर्ष योजना 2019-20 के गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हमने अंग्रेजी के सारे प्रश्नों को हल कर लिया था। तो अगर आपने अंग्रेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जा करके अंग्रेजी का वीडियो जरूर इस वीडियो के बाद में देख लेना। इस वीडियो में जो है हम गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 52,457 को शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न जो है आते हैं। आपको जिसका आंसर होता है इसको जो उत्तर वाला लाइन है, यहाँ उत्तर दिया हुआ है, इसके आगे यहाँ पर जो है लिखना होता है। तो देखिए 52,457 को हमें शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पर जो है हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 52,400। एक तो आपको हिंदी में लिखना आना चाहिए, तो ये होगा 52,457। इस प्रकार से जो है इसे आपको लिखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है, यदि हानि 25 रुपये होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करनी है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होती है? तो विक्रय मूल्य बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस हानि। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो हमें जो है विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं। तो 700 है, 700 में घटा देंगे 25 को। ओके, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया, बचेगा 5। ये जीरो जो है आपका 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गया, बचेगा 7। और ये 7 जो है एक हासिल दिया था, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पास आएगा 675। ओके, विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा 675। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपको यहाँ नीचे में जो उत्तर दिया हुआ है यहाँ पास लिखना है। ठीक है, मैं केवल टिक मार मार के बताऊंगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। हमें क्या करना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। तो यहाँ पर 4 अंक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। तो चलिए देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, एक लिखेंगे, एक के बाद लगा देंगे 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार लिख देंगे 9, तो ये हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 0 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया, बचेगा 1, यहाँ से एक हासिल दिया है तो ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, है ना। 9 में से 9 गया, बचेगा 0, 9 में से 9 गया, बचेगा 0, एक जो है आपका 0 हो गया क्योंकि ये हासिल दिया था। तो हमें मान प्राप्त होगा 1। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। तो आपको जो है नीचे में यहाँ पास 1 लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 साइकिल की कीमत 6,360 रुपये है, तो एक साइकिल की कीमत क्या होगी? तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। हमें दिया है 3 साइकिल की कीमत, एक का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6,360 को 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमें 3 का मूल्य दिया है तो इसको 3 से कर देंगे भाग। तो देखिए कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में आ गया 6, काट दिए, 3 एकम 3, एक बार में आ जाएगा 3 एकम, इस 3 को यहाँ उतारेंगे तो 3 एकम 3, एक बार में आ जाएगा 3, ये काट दिए। अब इस 6 को यहाँ उतार देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा 6, है ना, ये कट गया। अब उतारेंगे इस 0 को, ठीक। तो 3 शून्यम शून्य, यहाँ पर शून्य, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। हमें प्राप्त हुआ 2,220 रुपये। ठीक है, तो एक साइकिल का मूल्य होगा 2,120 रुपये। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको यहाँ पास आपको लिखना होगा 2,120 रुपये, ये इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 60 रुपये है तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा? तो हमें यहाँ पास 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य दिया है 60 रुपये। तो सबसे पहले हम 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकाल लेंगे। उसके लिए जो है 60 को 12 से करना पड़ेगा भाग। चलिए कर देते हैं, 12 पंचे 60। ठीक है, तो हमें 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य प्राप्त हुआ 5 रुपये। ठीक है, अब बोला गया है कि 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालिए। तो जब हमें 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य प्राप्त हो गया है और जब हमें उससे ज़्यादा का मूल्य निकालना है तो हम कर देंगे गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणित 5। देखिए कितना आएगा, 15, 5 पंचे 25 की 5, हासिल आएगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, तो ये हो गया 75।
यानी कि 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य होगा 75 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 भागित 1/2 का मान क्या होगा। ठीक, यहाँ पास है 6 भागित 1/2, इसको हमें भाग करना है। तो चलिए इसको भाग कर देते हैं भाई। देखिए ये 6 है, 6 को रखेंगे ऐसे ही, भाग को कर देंगे गुणा में चेंज, और इसको जो है उल्टा कर देंगे तो ये होगा 2/1। तो ऊपर का गुणा होगा 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12/1, और 12/1 का मान होता है 12। तो हमारा सही आंसर होगा 12। देखिए ऑप्शन नंबर सी 12 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। हमें क्या करनी है, 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ 8 है और यहाँ 12 है। ठीक है, तो जैसे स्कूल में निकालते हैं हम वैसे ही निकालेंगे। तो 8 का निकाल लेते हैं अलग से और 12 का निकाल लेते हैं अलग से। ठीक है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ 12 है, 2 से करेंगे भाग तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, इनको क्या करते हैं फिर हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 ऐसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, इस तरह से लिखते हैं, है ना। अब इन दोनों में जो जो मैच होगा, जो जो समान होगा उसको जो है अलग लिखेंगे। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस 2 को लिख लिए अलग। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इस 2 को लिख लिए अलग। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो 2 दूने 4, तो कितना आया 4, तो 4 जो है हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। तो यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा उत्तर में 4। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, गुणा कीजिए 1.246 गुणित 10। इसका जो है हमें गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 1.246 गुणित 10। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए ये जीरो है ना इस साइड आखिरी में, तो जीरो को पहले यहाँ जीरो लिख लेंगे। अब एक का गुणा जो है सभी के साथ कर देंगे। तो एक का गुणा करेंगे 6 के साथ तो आ जाएगा 6, एक का गुणा करेंगे 4 के साथ तो आएगा 4, एक का गुणा करेंगे 2 के साथ तो आएगा 2, एक का गुणा करेंगे 1 के साथ तो आएगा 1। अब देखिए यहाँ पास 3 अंक के बाद में है दशमलव, 1 2 3, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 12.460। तो सही आंसर होगा 12.460, ऑप्शन नंबर डी। इसको आपको यहाँ पास लिख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 21/9 का मिश्र भिन्न रूप है। इसका जो है हमें बताना है कि इसका मिश्र भिन्न रूप क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, जो 31 है 31 को कर देंगे 9 से भाग। ठीक है, तो देखिए 9 तिया होता है 27, तो 3 बार में आ जाएगा 9 तिया 27, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, 4 बचेगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 3 को लिखेंगे सामने में। ठीक है, इस 4 जो बच गया है 4, इस 4 को लिखेंगे ऊपर में और 9 को लिखेंगे नीचे में। तो इसका जो है मिश्र रूप में इस प्रकार से लिखाएगा, 3 सही 4/9। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पास लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 28.5 भागित 3। हमें जो है 28.5 को 3 से करनी है भाग। इसको जो है चलिए 3 से भाग कर देते हैं। तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27। ठीक है, तो 9 बार में आ जाएगा 27। इसको घटा देंगे, 8 में से 7 गया बचेगा 1, 2 में से 2 गया 0 बचेगा। यहाँ पास है दशमलव, तो यहाँ भी लगा देंगे दशमलव। अब इस 5 को यहाँ पास उतार देंगे, 3 पंचे होता है 15, ये 15 जो है पूरे का पूरा कट गया। ठीक, तो हमें प्राप्त हुआ 9.5। तो हमारा आंसर होगा 9.5, ऑप्शन नंबर डी, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होते हैं। याद रखना किसी भी त्रिभुज जो है इसमें अधिकतम एक समकोण होता है। कितना समकोण होता है, एक समकोण होता है। सही आंसर है 1। 0.3 का भिन्न रूप होगा, कितना है 0.3 है, इसको भिन्न में बदलना है। इसको भिन्न में बदलना बहुत ही आसान है। क्या करना है, देखिए ऐसे लिखे, नीचे में लाइन खींचेंगे, दशमलव के स्थान पे नीचे में लिखेंगे 1, दशमलव है यहाँ नीचे में लिख देंगे 1। अब इसके आगे जितना भी संख्या होगा उतना लगा देंगे 0। देखिए दशमलव के आगे केवल एक अंक है तो यहाँ लगाएंगे 1 0। अब यहाँ से दशमलव जो है हट जाएगा, तो ये होगा आपका 3/10। आया समझ में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3/10। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 कापियों का मूल्य 43 रुपये 50 पैसे है,
तो एक कापी का मूल्य बताओ। ठीक है, 3 कापी का मूल्य कितना है? 43.50 रुपये। तो चलिए एक कापी का मूल्य निकालते हैं। जब भी हमें एक का मूल्य निकालना होता है हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो चलिए कर देते हैं भाग। 43 रुपये और 50 पैसे हैं, उसको लिखेंगे 43.50। क्या लिखेंगे? 43.50 लिखेंगे। इसको 3 से कर देंगे भाग, तो 3 एकम 3। ठीक है, घटा देंगे, 4 में से 3 गया, बचेगा 1। इस 3 को यहाँ उतारेंगे। 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। ठीक है, 4 बार में आ जाएगा 12, घटाएंगे, यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पास क्या है? दशमलव है, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। ठीक है, अब इस 5 को यहाँ उतारेंगे, ये हो गया 15। तो 3 पंचे, ये हो जाएगा 15। ठीक है, इसको काट देंगे, अब बच गया 0। इस 0 के यहाँ उतार देंगे, 3 शून्यम 0। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 14.50 प्राप्त हुआ। तो देखिए सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, 14.50। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए। किस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है? तो पहला है आयत, दूसरा है समांतर चतुर्भुज, तीसरा है वर्ग, चौथा है समलंब चतुर्भुज। सही आंसर है वर्ग। जो वर्ग होती है उसकी चारों भुजाएं जो है समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमें क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देना है। तो देखिए लंबाई है 8, ठीक है, चौड़ाई है 4, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो 4 अट्ठे होता है 32। तो ये होगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 15 केजी दशमलव 600 ग्राम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 15 केजी है, 15 केजी को लिखेंगे 15,000 ग्राम। 15 केजी बराबर कितना? 15,000 ग्राम। और ये 600 ग्राम है, तो यहाँ लिख देंगे 600 ग्राम। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 15,600 ग्राम। ठीक है, तो आपका 15 केजी और 600 ग्राम को जो है जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15,600 ग्राम आएगा। तो सही आंसर होगा 15,600 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 375 मिलीमीटर बराबर खाली स्थान लीटर। तो 300 जो 75 मिलीलीटर है उसको हमें लीटर में बदलना है। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो चलिए भाग कर देते हैं। 375 को करेंगे भाग 1000 से। किससे? 1000 से। ठीक है, देखिए 1000 जो है बड़ी संख्या है, तो 375 भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे 0 के बाद में दशमलव, और जब लगाएंगे यहाँ पर दशमलव तो यहाँ पर 1 शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाग जाएगा, 1000 तिया 3000 होगा, तो यहाँ पास 3000 लिख देंगे, घटाएंगे, ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसल, आपका 0 आ गया, ये 5, ये 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पास एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा, तो 1070 हो जाएगा 7000। ठीक है, वैसे सेम होगा 0 0, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पास 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पास दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पास एक 0 और बढ़ जाएगा, तो 1000 पंचे 5000, यहाँ हो गया आपका 5000। है समझ में? तो हमारा आंसर प्राप्त होगा 0.375। तो देखिए सही आंसर कौन सा है? 0.375, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 7 किलोग्राम दाल का मूल्य 214.90 रुपये है, तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य निकालना है। जब भी हमें 1 किलोग्राम का मूल्य निकालना होता है हम क्या करते हैं? इसको भाग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पास है 214.90। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम? 7 से कर देंगे भाग। जब 7 से इसको भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 किलोग्राम का मूल्य। तो चलिए भाग करते हैं। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 तिया होता है 21। है समझ में? 21 को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ उतारेंगे 4 को। ठीक है, अब देखिए 7 जो है, ये 4 जो है 7 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 7 शून्यम 0 कर देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो बचेगा 4। अब यहाँ पास क्या है? दशमलव है, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब यहाँ पास उतारेंगे 9 को, तो देखिए सती सती 49, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार में आएगा 49। ठीक है, आपका 49 जो है ये कट गया।
अब उतारेंगे इस जीरो को तो 7 शून्य शून्य, तो हमें प्राप्त हुआ 30.70। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30.70। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.234 गुणित 1000, तो हमें जो है इसका गुणा करना है 1.234 गुणित 1000। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे गुणा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 जीरो है तो घबराना नहीं है, आपको 3 जीरो उतार देना है। अब ये जो संख्या है एक, इस एक का गुणा जो है सबके साथ में कर देंगे, तो 1 चौके 4, 1 तिया 3, 1 दूनी 2 और 1 के कम 1 होता है। अब देखिए इस साइड में 3 अंक के बाद में क्या है, दशमलव है, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद में लगा देंगे दशमलव, तो हमें प्राप्त होगा 1234। तो सही आंसर होगा 1234। देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 1234। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसको जो है आपके नीचे में लिख देना है। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम मैथ्स के प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो अगर आपने मेरे मैथ्स के सारे वीडियो को अगर देखे होंगे तो निश्चित रूप से जो है आपसे गणित के सारे प्रश्न जो है बन गए होंगे। और अगर आपसे गणित के सारे प्रश्न नहीं बने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गणित का कंप्लीट प्लेलिस्ट का वीडियो दिया गया है, वहां पर से जा करके सारे वीडियो को जरूर देखिए, निश्चित रूप से आपसे जो है प्रश्न बनेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।